और एक ऐसा टेस्ट मैच जो इंडिया को जीतना ही जीतना है 100%। 5 टेस्ट मैच में अगर आप 2-0 डाउन हो तो वापसी होती नहीं है, आप जितना मर्जी करो। नहीं, फिर कैचअप भी नहीं होता। फिर पता क्या होता है, आप इतना थक जाते हो और आप सामने वाले को कहते हो तू भाग, जितना भागना, मैं नहीं भाग सकता। इसलिए मुझे लगता है कि इंडियन क्रिकेट के लिए ये जो परसों टेस्ट मैच है बर्मिंघम में, एजबेस्टन में, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन एजबेस्टन का रिकॉर्ड खुशी कुछ ऐसा है, इंडिया वहां पे कभी टेस्ट मैच जीता नहीं। इनफैक्ट इंडिया हारता बहुत है, कंडीशंस ऐसी हैं, विकेट ऐसा है, मुझे समझ नहीं आता। क्योंकि इंडिया बाकी जगह जीता है, इंडिया इंग्लैंड में कई मैदानों पर टेस्ट मैच जीत चुका है, बस यहीं पर नहीं जीता है। मैं कंफ्यूज्ड हूं, मैं खुशी कंफ्यूज इसलिए हूं क्योंकि मैं बहुत बड़ा फैन हूं बुमराह का, आप भी हैं, सब हैं। बट इंडिया ने अगर पहले से ये तैयार किया हुआ था कि वो दूसरा, पहला, तीसरा और 5वां टेस्ट मैच ही खेलेंगे, तो यार सामने वाले को तो पता है। दूसरी बात है कि आज आप 1-0 डाउन हो, आपके लिए टेस्ट मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है, बट फिर एक हफ्ते के गैप के बावजूद वो नहीं खेलेंगे। मैंने आज अखबार में ये भी पढ़ा कि उनकी जो मैनेजमेंट, वर्कलोड मैनेजमेंट है, उसमें है जी आप एक टेस्ट मैच में इतने से ज्यादा ओवर नहीं डलवा सकते। यार मैच फंसा हुआ हो तो कप्तान के तो आपने हाथ पैर बांधे हुए, तो फिर शुभमन गिल को हम क्यों ब्लेम करते हैं? हम शुभमन गिल को फिर ना करें ना, हम शुभमन गिल को क्यों कहते हैं यार 80 रन थे, 85 रन थे, आपने बॉल नहीं डलवाया। सो एक्सेल शीट्स पर अगर मैच खेले जाएंगे, एक्सेल शीट के आधार पर ही आप अगर टीमें चुनेंगे, तो आई डोंट नो इंडिया कितना मजबूत है। इंग्लैंड ने भी अपनी टीम अनाउंस कर दी है, जोफ्रा आर्चर नहीं खेल रहे। जोफ्रा आर्चर नहीं खेल रहे, उनके कुछ फैमिली इश्यूज है, पर्सनल कुछ है उनका, अच्छा। इस वजह से नहीं खेल रहे। ये आया है कि बताया ईसीबी ने, वो इस वजह से नहीं खेल रहे। लेकिन सर जो आप कह रहे हैं ना बुमराह नहीं होंगे, ये तो हो गया एक चेंज। इसके अलावा भी, क्योंकि राहुल सर ने बताया 2 से 3 चेंजेस वहां पे एक्सपेक्टेड है। अब एक, या तो आप पहला टेस्ट मैच जीत जाओ तो आप कहते हैं विनिंग कॉम्बिनेशन है, चलो बुमराह का तो एक करना ही पड़ेगा, उसके अलावा हमारी टीम एज इट इज खेलेगी। लेकिन कुछ आपके पेज फंसे हुए थे, आप टेस्ट मैच हार गए, जिसकी वजह से अब कुछ शायद ऐसे चेंजेस होंगे जो आपको ना चाहते हुए भी करने पड़ रहे हैं। अब वो चेंज कौन कौन से हैं? क्या शार्दुल की जगह नीतीश है? क्या आप 2 स्पिनर के साथ जा रहे हो? करुण साई में से कोई खेल रहा है, नहीं खेल रहा? तो मतलब अभी जो है ना 11 क्या होगी इंडिया की, और क्या वो विनिंग 11 होगी? मतलब जो आपने बताया एजबेस्टन में कभी नहीं जीते, ये सब रिकॉर्ड्स और बड़े लगने लग जाते हैं जब आप पहला टेस्ट मैच हार कर जा रहे हो। तो आई एम स्टिकिंग माय नेक आउट। चलिए बताइए। देखो मैं चलिए चेंजेस मैं आपको बता देता हूं। ए बुमराह विल बी रेस्टेड, ठीक है, ठीक है, और क्योंकि उनकी लॉर्ड्स में खेलना जगह है। अर्शदीप नहीं आकाशदीप आएंगे। ओह, अर्शदीप नहीं आकाशदीप आएंगे, यानी कि सिराज, प्रसिद्ध और आकाशदीप, ये 3 फास्ट बॉलर जी। अगला चेंज? अगला चेंज आपका एक बॉलिंग ऑलराउंडर, दैट वुड बी शार्दुल ठाकुर, उनको बाहर करके आप नीतीश कुमार रेड्डी को लाएंगे। शार्दुल ठाकुर की जगह नीतीश रेड्डी, बैटिंग भी आपने थोड़ी लंबी कर ली। अच्छा, आपको ये रहा। पर यार आपने तो 850 रन बनाए हुए हैं। हाँ, बट आपको कोलैप्स तो याद होगा शायद से। अच्छा, उसके अलावा गेंदबाजी में आई थिंक, और मुझे लगता है कि इसकी एक बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि अगर जसप्रीत बुमराह नहीं खेल रहे हैं तो उनकी एब्सेंस में आपको कुलदीप यादव चाहिए ही चाहिए। कुलदीप यादव एक एक्स फैक्टर लेकर आते हैं आप, क्योंकि एक वो यूनिकनेस है उनकी गेंदबाजी में, वो कला, वो स्किल हर किसी के पास नहीं है। चाइनामैन बॉलर हर किसी के पास नहीं है, वो शायद से बेजान विकेट पे भी आपको कुछ कर दे सकते हैं। मतलब कुलदीप यादव से ऐसा होता है ना कि वो बोलते हैं अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले, वो कुछ कर सकते हैं। आपकी विपरीत स्थिति हो, वहां बैट्समैन रन बनाए जा रहे, सडनली कुलदीप यादव आते हैं, एक ऐसी चकमा देते हैं बल्लेबाज को, और आपको एक ब्रेक थ्रू मिल जाता है। तो कुलदीप यादव, मुझे लगता है, मैं अभी भी कह रहा हूं, मुझे लगता है, हो सकता है कि 2 स्पिनर्स तो मुझे लगता है कि तय हैं, वॉशिंगटन सुंदर, जडेजा और कुलदीप यादव, इन तीनों में से 2 स्पिनर्स आपके खेलेंगे। और मुझे लगता है कि कुलदीप यादव एक सर्टेनिटी बनते हैं, प्लस ऑल्सो बिकॉज आपके पास बुमराह नहीं है, यू नीड एन एक्स फैक्टर इन दैट बॉलिंग लाइनअप। अच्छा, इसमें खुशी मुझे बस ये है कि ये बात इनकी ठीक है, एजबेस्टन में ना थोड़ा सा स्पिनर को हो सकता है एक्स्ट्रा बाउंस भी मिले, और आपको ये मानना होगा कि रविंद्र जडेजा से जो तवक्कुआत थी एज अ स्पिनर, वो शायद मतलब लास्ट दिन थोड़ा रफ में, मतलब थोड़ा सा ऐसी कंडीशंस थी जहां पे एक तजुर्बेकार स्पिनर कुड हैव पिक्ड अप मोर विकेट्स। खैर, कुलदीप आपने इसलिए रखा है क्योंकि कुलदीप इज अ विकेट टेकर। कुलदीप का बॉल टर्न होगा, थोड़ा अगर बाउंस मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है। अब लेकिन ये आपने जो गिनाए हैं, आपने गिनाए 3 फास्ट बॉलर, सिराज, प्रसिद्ध और आकाशदीप। आपने कहा कि 2 स्पिनर खेलेंगे, कुलदीप प्लस या जडेजा या सुंदर, मोस्ट लाइकली जडेजा ही होंगे, आप उनको ड्रॉप तो नहीं कर सकते। 5 नीतीश रेड्डी, आपने कहा 6। अब आपके पास स्कोप है 5 और खिलाड़ियों का, तो वो 5 खिलाड़ी और कौन से हैं? पता नहीं। देखिए, जायसवाल आपके खेलेंगे ही खेलेंगे, हाँ जी। शुभमन गिल कप्तान है, वो खेलेंगे ही खेलेंगे। केएल राहुल, ऋषभ पंत आपके उप कप्तान हैं,
वो खेलेंगे ही खेलेंगे। केएल राहुल आपके सीनियर मोस्ट बैट्समैन हो गए, तजुर्बे के हिसाब से खेलेंगे ही खेलेंगे। अब बचता कौन है? बचते हैं करुण नायर और साई सुदर्शन। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये दोनों खेलेंगे, बट गोइंग बाय जो समझ आ रहा है, हो सकता है कि दोनों में से एक ही खेले। एक चेंज के लिए आप मल्टीपल चेंजेस कर रहे हैं ना, वो आई डोंट थिंक वाजिब है। अगर आप साई सुदर्शन भी खेल रहे हैं, नायर भी खेल रहे हैं और नीतीश रेड्डी भी खेल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये वाजिब नहीं है। बिकॉज आप ने तो भाई चलो ले दे के 850 रन तो बनाए थे, आपको 20 विकेट लेनी नहीं आई, तो आप बॉलिंग को और कमजोर कर रहे हो। मैं तो राहुल बल्कि ये सोचता हूं, आप पार्डन मी इफ आई एम रॉन्ग, 36 ऑल आउट के बाद इंडिया ने अगले टेस्ट मैच में एक बैट्समैन ड्रॉप करके एक बॉलर खिलाया था। मैं तो ये कहता हूं इंडिया बिट्स एंड पीसेस पे ना जाए। आपने सपोज मतलब खिलाने तो चारों फास्ट बॉलर खिला दो। हाँ, अर्शदीप क्यों नहीं? व्हाई नॉट अर्शदीप आल्सो? अर्शदीप, आकाशदीप सारे नहीं, दीप चला दो।